हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 37। ये बेटा आपकी 6 क्लास की साइंस की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर का नाम लिखना है बेटा। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 26 फरवरी 2021 यानी कि 26 फरवरी 2021 फ्राइडे शुक्रवार की आपकी ये वर्कशीट है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। आपकी एनसीईआरटी की बुक से ये वर्कशीट ली गई है बेटा। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जो है नीचे रेड बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। दर्पण वह चिकना एवं पोलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना ही होता है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा इसी प्रश्न नंबर 1 दिया गया कि उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ आप दर्पण देखते हैं, उनकी प्रयोग कीजिए, उनका प्रयोग लिखिए। तो देखिए बेटा हम कहाँ दर्पण देखते हैं? एक तो हम अपने घर में ही दर्पण देखते हैं। आईना होता है ना आप सभी के घर में, जहाँ ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं उसको, जहाँ पर आप खड़े होकर तैयार हो जाते हैं तो उसके सामने खड़े होकर। दूसरा गाड़ियों वगैरह में भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे कि जो है उन स्थानों के नाम, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और उसका प्रयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम दर्पण कहाँ देखते हैं? अपनी छवि को देखने के लिए, यानी कि आईने। उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है बेटा? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम गाड़ियों में पीछे की ओर से आ रही दूसरी गाड़ियों को देखने के लिए भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं बेटा? उत्तल दर्पण यूज़ करते हैं। आगे देखिए, आगे है कि प्रकाशीय यंत्रों जैसे कि दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, जैसे छोटे छोटे कीटों वगैरह को देखने के लिए या छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिनको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। इसके बाद दूरदर्शी यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जो है जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो उनमें भी हम जो है इन लेंसों का यानी कि इनका दर्पणों का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए है। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है बेटा? प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दीवार, देखिए बेटा ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो है प्रकाश है, ये किसी भी वस्तु पर टकराता है और क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो वो क्या होता है? लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है बेटा? देखिए हम लिखेंगे इसका आंसर। हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम लिखेंगे हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह, यहाँ पर ये नहीं आएगा, सतह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि सतह जितनी चमकीली होगी उतना ही परावर्तन अधिक होगा और अच्छा प्रतिबिंब दिखेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है हमारा? पहेली दी गई है बेटा। देखिए पहेली दी गई है। पहेली क्या है हमारी कि मैं केवल वहाँ रह सकती हूँ जहाँ पर प्रकाश है, पर जैसे ही मेरे प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ। बूझो मैं कौन हूँ? तो कौन है बेटा ये है छाया। तो ये कहाँ रह सकती है? जहाँ प्रकाश होता है, और अगर छाया के ऊपर प्रकाश आ जाता है तो ये मर जाती है, तो छाया छाया नहीं रहती है। आगे देखिए बेटा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। प्रकाश खालिस्तान यात्रा करता है जिगबैग रेखा में, सीधी रेखा में, घुमावदार रेखा में। तो कौन सी रेखा में जो है प्रकाश यात्रा करता है बेटा? प्रकाश जो है सीधी रेखा में यात्रा करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद सेकंड है बेटा प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परावर्तन। अभी हमने पढ़ा था कि जो है प्रकाश का किसी भी चमकीली सतह से टकराकर वापस उड़ना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो ये हो गया यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर ये है 2 का आंसर। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट बेटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स।